नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक और आप देख रहे हैं द फ्रीलांस मीडिया। अपने एसी कमरों में बैठे बैठे न्यूज़ रूम से हम जो संवाददाताओं को बोलते हैं ये विजुअल लाओ वो विजुअल लाओ, क्या तकलीफ़ों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है ऑन ग्राउंड आके, क्या दिक्कतें हैं, हमें अमूमन पता नहीं लगता। लेकिन आज फाइनली खुद जंतर मंतर पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है मुझे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर माहौल क्या है, यहाँ पर लोगों का क्या कहना है। और बहुत सारी भीड़ आपको दिख रही होगी। ये लोगों को अक्सर लगता है कि बहुत ही बस चले गए हैं, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के वहाँ पर बैठे हैं, मुफ्त का खाना खा रहे हैं, जूस पी रहे हैं, ये कर रहे हैं। पर क्या ऐसा सच में है, या यहाँ पर खड़े होने पर जो गर्मी का सामना वो प्रोटेस्टर्स कर रहे हैं, जो प्यास का सामना वो प्रोटेस्टर कर रहे हैं, जो तरह तरह के सवालों का सामना वो लोग कर रहे हैं, क्या उन लोगों का सच में फील कर रहे हैं वो, आइए जानते हैं। यहाँ पर क्या खींच के लाया है आपको इतनी गर्मी में? यहाँ पे हमें खींच के क्या लाया, हम तो अपनी फ्यूचर के लिए आए हैं, अपने आने वाली नस्लों के लिए, अपने भाई बहन जो भी हमारे उनके फ्यूचर के लिए आए, क्योंकि हमारे देश के साथ जो हो रहा है वो हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। पहले इन्होंने पाकिस्तान का नाम लेके, फिर हिंदू लेके, उसके बाद धीरे धीरे ये ना हिंदू खतरे में, लेकिन अब सबको समझ गया है कोई खतरे में नहीं है, हिंदुस्तान खतरे में है। और इन्होंने जब 24 बच्चों का हुआ है अभी अपने नीट के एग्जाम की वजह से जो रद्द किया गया, उसमें 24 बच्चे ने अपनी खुद के, उसके लिए हमें अकाउंटेबिलिटी के लिए हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। उसके लिए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना बात नहीं बनेगी। नहीं, प्रोटेस्ट नहीं हटेगा चाहे कुछ भी हो जाए। और जितने भी पुलिस वालों ने गलत करी थी, जो एक लड़की के साथ जो हुआ है, कपड़े फाड़े गए, उन सब के हमें सस्पेंड लेटर प्लस साथ में हमको वो जेल में चाहिए। वो भी सोनम वांगचुक सर ने अपना अनशन तोड़ दिया है। सोनम वांगचुक ने अनशन जो तोड़ा है उन्होंने क्राइटेरिया रखी है, किसकी मांग होगी अंदर, और हमें उनकी ज़रूरत है। अब क्या चाहते हैं कि वो अनशन नहीं तोड़े, वो अपनी जान दे दें, हमें वैसे लोगों की ज़रूरत है। ये 2 करोड़ के लोगों की वजह से हम उनको नहीं खो सकते, ठीक है। उन्होंने क्राइटेरिया दी कि हम बात रखेंगे पार्लियामेंट में, ठीक है, बात रखी जाएगी, सब कुछ उन्होंने अनशन तोड़ा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था प्रोटेस्ट तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि वो इस्तीफा नहीं दे दें, और वो जब चलता रहेगा। भाई की बात से सहमत हैं आप? देखिए, बिल्कुल सही कहा है उनने, इस तोड़ दिया है, अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल में मेरे हिसाब से तोड़ना बढ़ जाता, क्योंकि ये तो 2.5 लोग हैं, समझेंगे नहीं ऐसे, और वो खाली आदमी हमारे बीच चला था तो दिक्कत होती। मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि इनने जो हिंसा करी है वो बहुत ख़राब है, ठीक है। सोनम सर को लिए इनके लिए किए, सोनम सर ने इनके लिए दलाल हमें पिटवाते हैं, मतलब उनको उठा के ले गए यहाँ से, मतलब चोरों को दर उतरा और हमको पिटवाते हैं। ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है सर, क्योंकि इनने इतने बदतमीजी की थी। इसमें सर पूरे इसमें इनके फंडामेंटल में पूरे को गुंडे शामिल थे, जो के बीजेपी के चमचे कुछ और लट ले घूम रहे थे। पुलिस के नाम पे लोग जो गुंडे लाते हैं उसमें टैग भी नहीं होता उनके नेम पे, और ना ही इनके कोई वहाँ पे उनका हथियार होते हैं, जिनके इनके डंडों में जो नेल्स होते हैं, जो कीले कहा जाता है, कीले मार रहे हैं, लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स मार रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं। तो ये इन लोगों का मोदी सरकार है, जिसको इन लोग कहते हैं कि वुमेन सेफ्टी, और यहाँ पे जो इन्होंने आए थे हिंदूज के लिए। कीले आपने खुद देखी? जी, यहाँ पे जो इनके पुलिस वाले हैं, यहाँ पे इनके आप डंडे देखिए, इनके कीले हैं उनमें। कुछ यहाँ पे जो आर्मी वाले पुलिस वाले हैं जिनकी ब्लू ड्रेस है, उनमें नहीं, रैपिड एक्शन फोर्स, या नेम टैग्स नहीं थे, या उनमें नहीं है, उनमें नेम के टैग्स नहीं है लोगों के। और ये लोग बाद में वुमेन सेफ्टी की बात करते हैं, ये लोग स्टूडेंट्स से करके आ रहे हैं। अभी जब सेलिब्रिटी सलमान खान ने जब अपना ट्वीट दिया, उसके बाद मोदी जी का आया वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी ली, बट अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। नाम ही खा लिया, 24 आवर्स हो चुके हैं इस बात को। एंड सोनम हर चैट जीपीटी से तो मोदी जी मत कीजिए, थोड़े पढ़े लिखे तो बन जाइए, तब जाके अपनी नीट वालों का दर्द समझेंगे। बेटा अब सर अभी भी वो यूज कर रहे थे, पहले वो टेलीविजन, अब वो मोबाइल टेलीविजन, क्योंकि उनका तरीका था वही था। पहले वो टीप के बोलते थे, वही तरीका था कि 12 बजे के बाद वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप नहीं है तो आपने क्यों यहाँ का 4 किलोमीटर तक नेट बंद कर रखा है? क्यों यहाँ पे 17 मेट्रो स्टेशन बंद हो चुके हैं? क्यों डर रहे हैं आप, अगर आप गलत नहीं है तो? मैं ये एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आपने बात की वुमेन सेफ्टी की, इतनी भीड़ के बीच आपको सेफ महसूस हो रहा है यहाँ पर? जी, यहाँ पे बहुत सेफ फील हो रहा है, जितने भी यहाँ पे लोग हैं बहुत ही सेफ हैं, और यहाँ पे प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है खाने का, पानी का। यहाँ पे लोगों को हवा कर रहे हैं, यहाँ पे प्रॉपर्ली जेनजी से सीखना चाहिए मोदी जी को, सरकार तो जेनजी को बनानी चाहिए एक्चुअली। अमूमन तौर पे दिल्ली सेफ नहीं माना जाता है महिलाओं के लिए, पर ये प्लेस आपको इस टाइम पे बिल्कुल सेफ लग रही है। मुझे यहाँ पे 5 दिन हो गए हैं एंड मुझे यहाँ पे कभी भी अनसेफ फील नहीं हुआ। हर लड़का हर लड़की यहाँ पे बहन मैम करके बात करते हैं, इसके अलावा कोई। और यहाँ पे जो सरदार है, हैट्स ऑफ टू देम।
तो मतलब कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, सिर्फ एक कॉज है, वो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। ये बांटा जाता है पॉलिटिक्स के नाम पे, क्योंकि इनसे और कोई राजनीति नहीं होती। हिंदू को उन लोगों ने अंधभक्त बना रखा है अपना। यहाँ पे कोई मुस्लिम, कोई सरदार, कोई हिंदू ऐसा नहीं होगा जो किसी से गलत करना चाहेगा। जो गलत कर रही है वो सिर्फ हमारी सरकार है, जो कि बीजेपी है फिलहाल के लिए। कल को अगर सरकार से डील हो जाती है, जैसे लगातार अपने राउंड चल रहे हैं बातचीत के, उसके बाद फिर आप लोग को क्या लगता है कि इतनी जो भीड़ है इसका रिएक्शन क्या होगा? मान लीजिए जो मेन लोग लीड कर रहे हैं प्रोटेस्ट, वो तो लीड कर रहे हैं, बट आप क्या एग्जैक्टली चाहेंगे कि मान लीजिए फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ इस चीज़? अब जेंसीज भी वोट करेंगे, राइट? अभी तक हमारे पेरेंट्स वोट कर रहे थे, जो कि हिंदू और जाति बराबर डिवाइडेड थे, बट अब जेंसीज वोट करेंगे, वो समझदारी से वोट करेंगे एंड बेसिकली ये देखेंगे कौन हमारे लिए एजुकेशन सिस्टम ला रहा है, कौन राइट्स को समझ रहा है। लगातार हम लोग देख रहे हैं कि पहले एकदम दरकिनार किया गया सपोर्ट को, मतलब इस पूरे आंदोलन को बोला गया छोटा सा आंदोलन है। जैसे जैसे भीड़ बढ़नी शुरू हुई और जैसे जैसे इस चीज़ को समर्थन मिलना शुरू हुआ, वैसे वैसे अब थोड़ा थोड़ा कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं, कुछ असामाजिक तत्व भी आ रहे हैं, आंदोलन को एक तरीके से एंटी रिजर्वेशन या कुछ भी करके भुगताने का काम कर रहे हैं। तो उन सब चीज़ों पे आपकी क्या राय है? क्या इस सबके बाद भी जेंजी एकजुट होकर अपनी कॉज में आगे बढ़ेंगे? इन्हें लगा था कि पहले डरा देंगे तो जेंजी चले जाएंगे, कौन यहाँ पे अपनी जॉब, स्टूडेंट्स, अब पेरेंट्स के डर से आएगा। बट नहीं, हम नहीं रुकेंगे, हम इसके बाद भी क्या रहेंगे, क्योंकि डिजाइन चाहिए हमें, हमारे फ्यूचर राइट चाहिए। अगर आप फ्यूचर में वोट डालती हैं 2029 पहली बात तो पॉलिटिकल बट क्या आपको लगता है कि अगर अभी मान लीजिए सरकार ने अकाउंटेबिलिटी नहीं दी, तो उस समय आप क्या देखती हैं कि आगे चल के क्या रहने वाला है, आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद? अभी बेसिकली किसी पार्टी से नहीं हूँ, बीजेपी, सीजेपी, कांग्रेस, आप, मैं यहाँ पे सिर्फ राइट्स के लिए हूँ एंड देखते हैं कि इन फ्यूचर कौन हमारे राइट्स को सपोर्ट करता है, कौन स्टूडेंट्स को सपोर्ट करता है, क्योंकि इंडिया ही है जो ग्रो नहीं हो रहा है। कोरिया को 1 साल बाद आज़ादी मिली थी, बट कोरिया भी ग्रो हो चुका है। पिछली बार जब एक आंदोलन हुआ था, अन्ना आंदोलन, तो भाजपा पावर में आ गई थी। आंदोलन किसी और ने किया, पावर में कोई और आया। इस आंदोलन से आपको लगता है कि आगे सारी चीज़ ठीक हो जाएगी? अभी पहले बात तो ये है कि मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे नहीं पता यहाँ पे कुछ भी चीज़ ठीक होगा कि नहीं होगा। मैं अगर ठीक होना होता अब तक हो चुका होता, ठीक है। पर इतना जानती हूँ मैं कि हम जिस चीज़ को लेकर यहाँ पे धरने बैठे हुए हैं, जिस चीज़ के लिए मैं आई हूँ यहाँ से जाके, मेरा यहाँ पे कोई मैटर नहीं है, ना मैं स्टूडेंट हूँ, ना मेरा कोई, ना बीजेपी, सीजेपी या कांग्रेस, मेरे से कोई लेना देना नहीं है, बट मैं इन लोगों के सपोर्ट में हूँ, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि जो भी हमारा मुद्दा है उसको सुना जाए, और जो भी यहाँ पे नेता आ रहे हैं कि सीजेपी वाले हैं या कितने लोगों ने ये बोला कि हम सारे पिट रहे हैं, लड़के पिट रहे हैं, और जो हमारे जो सीनियर हैं जिन्होंने करवाया है वो ट्रक में चले गए या वो चले गए, उनको मतलब नहीं है, उसका वो भी, उनका भी एक अपना पार्टी है, सीजेपी पार्टी है एक। हमारा मुद्दा सिर्फ ये है कि हमको सिस्टम सही चाहिए, बस हमें उनसे मतलब नहीं वो पिटे या ना पिटे, अगर हमको सही चाहिए हम पिटेंगे, मैं पिटूंगी, अगर मुझे सिस्टम चाहिए। मेनली मुझे ये लगता है कि सरकार कोई सा भी हो, हमें क्वेश्चन करते रहना चाहिए और उसे चेंज भी करते रहना चाहिए, ताकि उसे इस चीज़ का डर हो कि हमारे साथ भी हो सकता है कि हम हट भी सकते हैं। हम क्या करते हैं कि कोई भी जो सत्ता में होती है उसे हम भगवान बना देते हैं, उसे हम देश बना देते हैं, उसे हम धर्म बना देते हैं। ये तो इस देश की विडंबना है, और उसको देश भी बना देना। अगर आप अभी जो सत्ता में उसके खिलाफ बोलोगे तो देश के खिलाफ बोलोगे, ऐसा प्रिडिक्ट होता है, प्रिटेंड करते हैं। कॉकरोच, एंटी नेशनल, सारी चीज़ें। मैंने एक नैरेटिव चलता था ना, हम देखते थे, अगर किसान प्रदर्शन करता था खालिस्तानी कहा जाता था, और कोई सा भी प्रोटेस्ट करते थे, राइट विंग के हो, लेफ्ट के हो, आतंकवादी हो, पाकिस्तानी हो, तरह तरह के लोगों को बताया। आज जंतर मंतर में पूरा हिंदुस्तान है, आज यहाँ कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई लेफ्ट का नहीं है, ठीक है, सब एक है, सबकी एक आवाज़ है, धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दो। और फिर भी वो इस्तीफा नहीं दे रहे। इस्तीफा नहीं दे, क्यों नहीं? अगर सिर्फ एक ही शख्स है जो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलवा सकता है, वो नरेंद्र मोदी जी नहीं है, वो स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट की पावर है, जो रात में 12 बजे माननीय नरेंद्र मोदी जी आते हैं, रील बनाकर चले जाते हैं, वो कहते हैं माय डियर फ्रेंड, यानी कि छात्रों को माय डियर फ्रेंड कहते हैं। किसान आंदोलन के बाद 1.5 साल लग गए थे,
कुछ आगे करने में, काले कानून वापस लेने में, और काले कानून जैसा कि लोग बोल रहे थे। बट इस बार 40 दिन में हो गया, तो एक ये बड़ी जीत, छोटी जीत। छात्र पूरी तैयारियों के साथ आया हुआ है हाँ। और ये समझ गए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी भी कि अब कुछ नहीं हो सकता है सिवाय इस्तीफे के, क्योंकि इस देश का विपक्ष भी बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ टिका हुआ है, समझे। अगर विपक्ष मजबूत नहीं होता, दिल्ली के अंदर आज जंतर मंतर पर जलियांवाला बाग देख, सबसे 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 बड़ा जो यहाँ पर कूर्ता की गई है, इससे ही भयंकर कूर्ता आपको देखने की मिलती है अगर इस देश का विपक्ष मजबूत नहीं होता। फिर से लाठीचार्ज हो जाता है, तो लाठियों से डर नहीं लगता? नहीं लगे, अब नहीं लगता है। हड्डियां मजबूत हो गई हैं। हाँ, फिर आ जाएंगे। मोबाइल टूट गया हमारा, क्या हो गया, फिर ले लेंगे। चलिए, आपका ज़्यादातर तो नाकामयाबी का है, तो झेल रहे हैं गरीब लोग, समझ रहे हो ना। ये भाई ने बात की, वो जो दर्द है वो लाठियों से गहरा है। बहुत बढ़िया बात की आपने। आपकी आवाज में जो दर्द है वो क्लियर दिख रहा है मेरे को, ये और ये पसीना बता रहा है। और मेरे चेहरे पे भी दर्द है भाई, हम दर्द झेल के बैठे हैं यहाँ पे। लास्ट हमारा जो अति हो गई थी ना, तब यहाँ पे हमको आना पड़ा है भाई। भाई कितने दिन से आ रहे हैं आप यहाँ लगातार? मैं पहली बार आया हूँ, जब से सीजेपी पार्टी बनी थी तब से मेरा मन था इस प्रोटेस्ट में आने का, और काफ़ी सारे ऐसी कंडीशन रही हैं, फैमिली इशू रहे हैं, काम करना पड़ा है। आज मेरे को फ्री टाइम मिला तो मैं आया हूँ। यहीं रहते हैं, दिल्ली में रहते हाँ, हैं? दिल्ली में रहता हूँ मैं। अच्छा, कैसा लगा यहाँ पर आके? यहाँ पे आके पूरा बच्चों का जोश देखा, दर्द देखा, और एकता देखी बच्चों की हमने, और उस एकता के साथ हम भी एक होकर खड़े हैं। लोग कह रहे हैं कि जंतर मंतर के अंदर एक अलग भारत देखने को मिल रहा है। हाँ, सच है? बिल्कुल, भारत तो अलग ही है, लेकिन भारत में जो गलत, जो लोगों, बच्चों के साथ, दबे कुचले लोगों के साथ अन्याय होता है, वो लोग आए हैं अभी। ठीक है, भारत तो है, अलग है, किसी भी वे में देखिए, लेकिन कुल मिला के बात आप इस चीज़ को, एग्जिस्टेंस को समझिए कि ये चीज़ क्या है, ये मुद्दा क्या है, और हकीकत में लोग किस लिए खड़े हैं। ठीक है, वो चीज़ है। आपने जो कहा कि अलग भारत देखने को मिल रहा है, एक्चुअली भारत यही है, अमन शांति और डाइवर्सिटी का है। जो भारत बीजेपी और आरएसएस बनाना चाहता था, वो था हिंदू मुस्लिम का, मतलब बंटवारे का, एक मतलब बहुत बर्बरता का, एक विभाजन का भारत बनाना चाहता था वो। तो यहाँ पर ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना किसी की कोई आप जात देख है। सकते, जी आप देख सकते हैं इधर जो एनवायरनमेंट है बहुत अच्छे, मतलब सिख, मुस्लिम, ईसाई सब एक साथ, सब लोग एक दूसरे को सहायता कर रहे हो, मतलब पंखा का आप भी आप देख सकते हो, सबको हवा दे रहे हैं, मतलब बहुत सहयोग है लोगों में, बहुत अच्छा, मतलब बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट है। अक्सर घर वाले बोलते हैं लड़कियों को कि रात में बाहर मत निकलो, खासकर दिल्ली में। दिल्ली का नाम सुनते ही लोगों को डर लगने लगता है। आप यहाँ पर इतनी भीड़ में हैं, आपको कैसा लग रहा है? जी, ये बात एकदम सही कहा आपने, मतलब हम, मतलब एज अ वुमेन बहुत अनसेफ है दिल्ली का एनवायरनमेंट, लेकिन ये जो प्रोटेस्ट साइट है ना, जंतर मंतर, ये हम लोग के लिए इतना सेफ स्पेस बन गया ना, क्योंकि इधर जितने भी मतलब मेल फीमेल है, सब मतलब सेफ फील कर रहे हैं। हम लोगों को अभी भी किसी ने कोई मतलब कोई गलत इशारा, कोई कुछ ऐसा फील नहीं हुआ। आज पहले दिन आई हैं आप? नहीं, मैं पहले भी आ चुकी हूँ। तो यहाँ पर जैसे आप लोग रुकते हैं, और किस तरीके से मतलब रहता है, रात में भी आप रुके होंगे, या फिर किस तरीके से सुविधाओं का अभाव होगा? लोग कह रहे हैं कि बस लोग बैठ गए हैं वहाँ पर, कुछ कर नहीं रहे, सब खाने के लिए, पीने के लिए मज़े कर रहे हैं, पर ये जो गर्मी के अंदर पसीना बहा के जो एक तस्वीरें देखने को मिलती है, ये अलग पिक्चर। देखिए, अगर कोई इधर आ रहा है तो बहुत मतलब अपने जगह से अपना काम छोड़कर ही आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई मतलब बहुत मौज के लिए आ रहा है। वो हमने ऐसा एनवायरनमेंट बना लिया ताकि लोग सर्वाइव कर पाए, अदरवाइज सबके लिए मुश्किल हो जाएगा ना इधर भी प्रोटेस्ट करना भी, क्योंकि सब जेन जी है, उनको भी थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, लेकिन सब अपना काम छोड़ के आए, इतनी धूप पसीने में देखिए, सब हवा कर रहे, एक दूसरे का हवा कर रहे, तो ये इजी नहीं है, ये भी एक संघर्ष है, हमारा कलेक्टिव संघर्ष है। बिल्कुल, आइए। ओके, ये लाल गुलाब मेरे को दिखाया दोबारा, और SFI DY आई स्टैंड विद सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक जी ने अपना तो अनशन तोड़ दिया है। क्या? सोनम वांगचुक सर ने अपना अनशन तोड़ दिया है। तो आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? आगे जी होगा शांतिपूर्ण तरीके से। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं तो सही है सर। ना तो सर एक महीने से प्रोटेस्ट चल रहा था, चलेगा ही। 1 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा था पीसफुली, कोई दंगा फसाद कुछ नहीं। 20 जुलाई को बच्चे गए थे छात्र, तो उनका वहाँ गए थे संसद, तो उन पर लाठीचार्ज कर दिया, लेडीज जेंट्स सब पे लाठीचार्ज कर दिया सर। बहुत और आप फिर भी अपने हाथों में ये गुलाब लेकर घूम रहे जी, हैं। गुलाब का फूल उन पुलिस कर्मियों को नहीं लाए जिसने लाठीचार्ज करा है। हम उनको मोहब्बत ही बांटेंगे सर, उनको कमल के फूल ही देंगे, वो हम पे लाठीचार्ज करें तो क्या। कौन सा दिन है आपको यहाँ आते हुए?
जी कौन सा दिन हो गया आपको यहाँ आते? मेरे को 12 डेज हो गया। 12 डेज से आप यहीं पर हैं? अराउंड आता हूँ जाता हूँ, मतलब आता हूँ। दिल्ली में ही घर है। काफ़ी लोग हैं, बाहर से भी आ रहे हैं, कुछ लोग हैं यहाँ भी रुके हुए हैं। किस तरीके से यहाँ पर दिन काट रहे हैं आप लोग? सुविधाओं का थोड़ा अभाव? सर हमने तो वोट इसलिए दिया था ताकि हम सुकून से जी सके, लेकिन हमारा जीना मुश्किल हो गया है। आप देख सकते हैं इतना क्राउड में कोई आसानी से कैसे जी सकता है। किसी को पसीना हो रहा है, किसी को गर्मी से बेहोश हो रहा है, किसी को इलेक्ट्रोलाइट की ज़रूरत पड़ रही है, कोई ब्लड टेस्ट की ज़रूरत पड़ रही है। मतलब इतना ज़्यादा दिक्कत आ रही है। हम तो इनको इसलिए लाए थे कि सुकून से सब कोई जिए। सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत क्या चीज़ की होती है? शिक्षा की ज़रूरत होती है। यूनिवर्सिटी की बहुत ज़्यादा नीड है ताकि विदेश से लोग आके यहाँ पे पढ़ाई कर सकें, लेकिन हमारी आज ये स्थिति हो गई है। और पढ़ाई करने के बाद जो एक कमेंट आया था जहाँ से ये पूरा निकला कि बेरोजगार, पढ़ाई हो गई आपकी पूरी, जॉब्स तो बिल्कुल जरूर है सर। मैं 21 में पास आउट हूँ, BSc MLT किया है, लैब टेक्नीशियन, ब्लड टेस्टिंग करता हूँ। और उसमें बिहार में, जैसे मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो अभी तक कोई वैकेंसी नहीं निकली। बीच में एक बार निकली थी, उसका एग्ज़ाम भी नहीं हुआ। तो मोदी सरकार जब से आई है बिल्कुल नौकरी जीरो हो गई है, जॉब तो बिल्कुल है ही नहीं, और प्राइवेट सेक्टर में भी वैसा ही है। कल ही सोनम वांगचुक सर का, जैसा अभी मैं देख रहा था, कल ही उन्होंने अपना अनशन तोड़ा और कल ही आई गया उत्तराखंड में 2 पेपर फिर लीक हो गए। बिल्कुल, तो लीक मतलब इनसे तो लीक रोका नहीं जाएगा, और ये सरकार से मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि ये पेपर लीक होने से रोक सके। अच्छा, जितने आपके स्पोक्स पर्सन हैं, और मैंने बार बार मांगों में भी जो बात सुनी, नीट का जिक्र आ रहा है बार बार, बट नीट के अलावा बाकी एग्जाम जो लीक हो रहे हैं सर, 10th से लेके 12th हुआ या कोई भी एग्जाम हुआ, हर एक एग्जाम लीक होता है। लेकिन ये नीट जो है ये बड़े पैमाने पे होता है, इसकी हमारे बीच में वैल्यू है, और यहाँ से डॉक्टर बन के निकलते हैं। तो अगर ये एग्जाम लीक होती है और जो पढ़ने में वीक है वो अगर जाके डॉक्टर पे पद पे बैठेंगे तो वो क्या करेंगे? वो क्या हमारे इलाज सही से कर सकते हैं? उनके इलाज से तो आदमी मरेगा ही, इंसान मरेगा। और अक्सर गरीब मरते हैं इसमें, जो अच्छे फैमिली से है, अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके पास पैसा है, तो अगर दिक्कत हुआ तो बड़े हॉस्पिटल में चले जाएंगे, लेकिन गरीबों का क्या होगा? अंकल जी, सारे यहाँ पर जनजी इकट्ठा हो रखे हैं, अपने आप को कॉकरोच बोल रहे हैं। मैंने देखा कि आप भी यहाँ पर आ रखे हैं, आपके यहाँ पर आने का कारण? मेरे यहाँ पर आने का कारण यह है कि बच्चों को पाल पड़ोस करके इतना बड़ा करा जाता है, और फिर सरकार उनके ऊपर लाठियां बरसा करके, गोली चलवा करके उनको घायल कर दे और उनको जानलेवा हमला कर दे उनके ऊपर। और कुछ लोग लड़के लड़कियां को मौत घाट भी उतार दिया है। एक लड़की जिंदगी और मौत की लड़ाई जूझ रही है, हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर है। लोग कह रहे हैं फेक न्यूज है ये, कोई नहीं मरा है, कोई नहीं इंजर्ड है। अरे जो ये कह रहे हैं ना कि झूठी न्यूज है, मैं तो कह रहा हूँ वो झूठे ही लोग हैं, और ये जो चोर हैं वो तो झूठे ही होते हैं। चोर पकड़ा जाता है तो वो ये कहता है कि मैंने चोरी करी है। इनकी 3 चोरी पूरे देश के सामने उजागर हो गई हैं। सबसे पहले वोट चोरी करी, उसके बाद में मंदिर का चढ़ावा चोरी किया, अब पेपर चोरी किया। अरे ये तो चोरों की सरकार है, इस चोरों की सरकार को रखना नहीं है, इसको तो उखाड़ करके फेंक देना है। मोदी जी तो बोलते हैं ये कामदारों की सरकार है। अरे ये बेईमानों की और चोरों की सरकार है, ये कामयाबियों की सरकार नहीं है, ये चोरों की सरकार है। चलिए सर, तो कोई मैसेज अगर आप सरकार को देना चाहें? मैं मैसेज ये देना चाह रहा हूँ कि पूरे देश का नौजवान बच्चे सब ये चाह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। मुझे तो लग रहा है कि ये प्रधानमंत्री को ये सबसे कुशल चोरी करने में, सबसे बेईमानी अच्छा करने में नजर आ रहा है धर्मेंद्र प्रधान, इसलिए इसका इस्तीफा नहीं देने दे रहा है, क्योंकि ये बेईमानी करने में कामयाब है। इसीलिए अंकल, आप बहुत एक्सपीरियंस भी हो, आपने इस देश की राजनीति हम लोगों से ज़्यादा देखी है। धर्मेंद्र प्रधान ने जब अपना करियर स्टार्ट किया, वो खुद एक पेपर लीक के छात्र आंदोलन से जुड़े और वहाँ से उनका पेपर, मतलब उनका पूरा पॉलिटिकल करियर स्टार्ट हुआ। आज जब इस देश के छात्र उनसे वही मांग कर रहे हैं
तो क्या धर्मेंद्र प्रधान की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि उन्हें अपना एबीवीपी का समय याद करना चाहिए और किस तरीके से वो आंदोलन करते थे उन्हें याद रहना चाहिए? अब वो डर रहे हैं ना उस आंदोलन से, क्योंकि बीजेपी सरकार में मंत्री है, उनका मंत्री पद सुन जाएगा उनका, इसलिए डर रहे हैं अब वो। थैंक यू अंकल। आप जैसे लोग आते हैं तो हौसला मिलता है यहाँ बाकी नौजवानों को। इतने सारे लोग आए हाँ। तो ये किसी वजह तो होगी तभी आए। एक इंसान 25 दिन से भूखा है तो कुछ वजह तो होगी, भूखा रहने को कोई वजह थोड़ी आता है। इतने सारे लोग सब झूठ कह रहे हैं और अगर जनता कुछ कह रही है तो प्राइम मिनिस्टर को अपना लेना चाहिए, क्योंकि जनता के लिए प्राइम मिनिस्टर बना है। और इतने सारे लोग हैं वो सब खाली तो है नहीं, सब अपने काम नाम छोड़ के आए हैं और सिर्फ देश के विकास के लिए आए हैं। और यहाँ पर सोनम वांगचुक जी है, उनके पास कुछ कमी तो है नहीं, कुछ कमी। सोनम वांगचुक जी ने अपना अनशन तोड़ दिया है। अनशन तोड़ दिया है तो फिर वो इसलिए तो हो रहा है क्योंकि मोदी जी ने जो जिम्मेदारी ली है, अकाउंटेबिलिटी ली है, उसी के लिए उन्होंने। मोदी जी ने अकाउंटेबिलिटी ले ली लेकिन इस्तीफा अभी भी नहीं हुआ। इस्तीफा होना चाहिए, तभी ये चल रहा है प्रोटेस्ट, और इस्तीफा लेना चाहिए। और ये कुछ भी गलत नहीं है। सरकार को हाला मैड्रिड, हाला मैड्रिड, हाला मैड्रिड। ठीक है, आप यहाँ पर आए हो, थोड़े लॉस लग रहे हो, क्या सोच के आए हो? हम तो ये सोच कर आए थे जंतर मंतर पे आके धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मिलेगा, कब तक मिलेगा ये देखेंगे। क्या लग रहा है मिलेगा? अभी तो देखना पड़ेगा, अभी तो उम्मीद नहीं लग रही। बाकी अभी 25 फरवरी को बोल रहे थे, वो 25 जुलाई को बोल रहे थे कुछ करेंगे, भारत बंद रहेगा, तब देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए इस्तीफा नहीं होता, फिर इस्तीफा नहीं होता फिर और सख्त एक्शन उठाना पड़ेगा और ज़्यादा तगड़ा आंदोलन करना पड़ेगा हमें। अगर इस्तीफा नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि हमने जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमारी आवाज़ कोई नहीं सुनी जा रही है, और ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब ये है। और उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है हमारे ऊपर, जो हम कह रहे हैं प्रीमियर लीग्स वो सब बेकार है अगर इस्तीफा नहीं हो रहा। आप बहुत देर से खड़े हैं, देख रहा हूँ मैं, बात करना चाह रहे थे। आप क्या बोलना चाहें? आप मुझे जो कुछ सुनना चाहते हैं मैं उसका आंसर दे सकता हूँ, आप पूछ लीजिए। नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं आपसे खाली ये जानना चाहता हूँ कि आप क्या सोच के यहाँ पर आए? मैं ये सोच के यहाँ पे आया हूँ कि यहाँ पे जो भी जनजी लोग हैं प्रोटेस्ट में आए हुए हैं, हम उनको सपोर्ट करने के लिए आए हैं। बिकॉज हम लोग के भाई बड़े सीनियर है बीजेपी के, जो अमेरिका को छोड़कर हम लोग के सपोर्ट में आए हैं। फर्स्ट वो पर्सन है सोनम वांगचुक, हम लोग के लिए 26 डेज उसका हंगरी स्ट्राइक था, वो हम लोग के लिए ही है। और हम लोग अगर उसका आगे यहाँ पे सपोर्ट नहीं करेंगे तो अंदर ही अंदर अपने आप को कि हम देश के यंग लड़कों के लिए, जनजी लोग के लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं और जनजी लोग यहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे। इस वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ उनको सपोर्ट करने के लिए। बिल्कुल। और दोस्त, यहाँ पर जैसा एक जोश से भरा माहौल रहता है जी, एनी टाइम लाठियाँ चल गई तो लाठियाँ चलती है। 20 को लाठी चली थी, उस दिन नाइट में भी 8 बजे लाठी चली थी, मुझे भी लगी है, मेरे स्टोमक में भी अभी भी वो निशान पड़ा हुआ है। अच्छा, देख सकते हैं मेरा स्टोमक। अच्छा, लाठी लगी आपको उस दिन रात में 8:30 में जो हुआ था वो यहाँ पे भी लगी थी। अच्छा, वो भाग दौड़ हो जाती है, जैसे पुलिस वाले मारना स्टार्ट करते हैं तो सब भागने लगते हैं, भाग दौड़ में लग जाता है। ये अब दिल्ली पुलिस वाले नहीं समझ पाते हैं कि इतना बड़ा क्राउड है, आप एक मारना स्टार्ट करोगे दौड़ाओगे तो सब भागेंगे, क्योंकि आपके पास ए टू जी सेफ्टी रहती है। हम लोग के पास कोई सेफ्टी नहीं रहती, ना हेलमेट है ना वो है। आप तो इतने रफ एंड टफ फिट हो, मैंने सुना लड़कियों को भी लाठी मारी गई। सबको मारिए, लड़की को, बच्चों को, बच्चे के 12 साल के बच्चे के 20-21 तारीख को यहाँ पे लाके उसका पैर की हड्डी टूटी हुई थी। एक हम लोग किसी ने उनका हेड फोड़ दिया, पूरा सर फूट गया था। जिन लोगों का कहना है ये सब फेक न्यूज़ है, उनको क्या कहना चाहेंगे? वो तो या तो RSS वाले हैं या तो वो लोग गोदी मीडिया के आदमी हैं जो हम लोग को। आप लोग यहाँ पर आए हो प्रोटेस्ट में, सब लोग बच के भाग रहे हो, प्रोटेस्ट है यार, थोड़ा जोश दिखाओ। क्यों आए हो यहाँ पर? क्यों आए हैं? प्रोटेस्ट के साथ आए हैं देने। इनके साथ आए हो? साथ देने आए हैं। साथ देने आए हो? साथ देने आए हैं। खुद फील नहीं कर रहे इस प्रोटेस्ट हो रहा है, प्राउड फील हो रहा है, यहाँ आके प्राउड फील हो रहा है। प्राउड फील हो रहा है। लोग बोलते हैं दिल्ली सेफ नहीं है, यहाँ पर आपको सेफ फील हो रहा है? रात को यहाँ तो सेफ फील है, सब सही है। सही है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है फिर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए। ये लोग आपके साथ आए हैं और आप ही कुछ बोलना नहीं चाह रही हो? मैं इन लोगों के साथ आई हूँ। अच्छा, तो बस कुछ
कुछ सोच के तो आए होंगे, ये मांग है हमारी। आपने भी आए हैं कैसे, क्या क्या आप जी क्या सब लोग, आप लोग आए हो प्रोटेस्ट में यहाँ पर, क्या सोच के आए हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं यहाँ पे फर्स्ट डे से हूँ, यहाँ पे फुल सपोर्ट में हूँ मैं, ठीक है। और मैं यहाँ ये सोच के आई हूँ कि सिस्टम चेंज होगा और एजुकेटेड लोगों के हाथ में जाएगा। जो ये अंगूठा छाप लोगों के हाथ में जो सरकार थमा देती है और जो गद्दी दे देती है ना, ये चीज़ को बदलना है। और अगर लोगों की आंखें खुल गई है ना, तो शुक्र है, और ऐसी लोगों की आंखें खुली रहे ताकि हम आगे जो है सरकार पे ऐसे अपना दबदबा बना के रखें। अच्छा, अब इसमें कुछ लोग बीच में बोल सकते हैं कि नहीं जी, हम तो कट्टर सनातनी है, हम तो मोदी जी को ही पसंद करते हैं। तो सर, उसका जो जवाब है ना, शायद वो 20 तारीख के प्रोटेस्ट में मिल गया होगा। जिस तरीके से जो लोग बोल रहे थे ना कि सनातनी जो मंदिर है उनके दरवाजे नहीं खोले गए, जिस तरीके से टीयर गैस उनके पास आई थी, सिखों के गुरुद्वारे खोले गए और मस्जिद खोली गई, तो ये जवाब उनको पक्का मिल गया होगा कि बट यहाँ पर आके ऐसा कुछ कम्युनल फील होता है आप लोगों को? नहीं, बिल्कुल। मतलब मैं बता रही हूँ, मैं डे 1 से हूँ, जब से ये प्रोटेस्ट है ना, अराउंड 1 महीना हो गया होगा इस प्रोटेस्ट को। यहाँ पे मैंने तो आज तक अभी ऐसा फील नहीं, इवन मैं वहाँ स्टेज साइड पे भी रहती हूँ या यहाँ इतनी भीड़ में भी रहती हूँ, मुझे आज तक किसी ने नहीं बोला है कि तुम अपना बुर्का उतारो या तुम इस लिबास में क्यों आ रही हो, तुम ये क्यों कर रही हो, तुम वो क्यों कर रही हो। नहीं, सब इक्वालिटी की बात करते हैं यहाँ पे, और इक्वालिटी जो हम देखना चाहते हैं ना देश भारत, वो देश भारत मुझे इस प्रोटेस्ट साइड पे दिखता है। अच्छा, लोग बोल रहे हैं जेन ज़ी बड़ा बदतमीज है यार, इसमें क्या है? जब चीफ जस्टिस बोलता है कि हम कॉकरोच है, तो बदतमीज कौन है फिर? They have reduced us to insects. चीफ जस्टिस तो बोल रहे हैं कि मेरा टाइम वेस्ट मत करो तुम लोग। उनको बोलो सारे रेप केसेस पे पहले ध्यान देते, सारे केस निपटा ले, ठीक है। Ask him to do his job rather than calling youth cockroaches. Ask him to do his job in a better way. He needs to level up his game. बहुत नीचे आ गए हैं सर। अच्छा, तो ये जो नारे यहाँ पर तरह तरीके के लग रहे हैं, इनकलाब जिंदाबाद, इससे भी लोगों को दिक्कत हो जा रही है, इसमें क्या बोलेंगे आप? यार, लोगों को आज की डेट में सबसे दिक्कत है, देयर आर पीपल जो कॉकरोच बोलने पे बहुत वो हो रहे कि ओ थैंक गॉड पीपल आर कॉलिंग देम कॉकरोचेस। मंदिर का दरवाजा नहीं खुल रहा है, पीपल आर सेइंग कि कॉकरोच को अंदर नहीं आने देना है। मीनवाइल द मस्जिद इज ओपन, गुरुद्वारा इज ओपन, राइट? सो नारा इज नॉट द पॉइंट, द पॉइंट इज यहाँ पे नैरेटिव लोग बहुत चला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, नारा इज नॉट द पॉइंट, द पॉइंट इज किड्स हैव डाइड। तो बेसिकली यहाँ पर धर्म, जात पात, क्षेत्र, भाषा, जय, यू कैन हियर दैट। सो यहाँ पे कुछ भी वैसा नहीं हो रहा, जातिवाद नहीं हो रहा, धर्म नहीं हो रहा है, सबको यहाँ भारत माता की जय कह रहे हैं। आई एम अ मुस्लिम, दैट गर्ल विथ मी इज अ सिख, वो सरदारनी है, ठीक है। तो हम साथ में क्या कर रहे हैं? What are we doing? हम तो हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं। It is not us, it is the politicians that are doing this. So you need to question the politicians कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हो? What benefit am I getting? यार, मैं कॉर्पोरेट में काम करती हूँ, मेरे को गैस महंगा है, रोड खराब है। प्रोटेस्ट इज अ टाइम जहाँ मैं आके बोलूंगी कि हाँ मेरे लिए ये चीजें करो। आप तो आंदोलन जीवी हो। Whatever you call it, भाई, but we need better country. One of my friend is sitting in Fresno, California, living his life. हम यहाँ क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं कि प्लीज हमें अच्छी एजुकेशन दे दो जो हमारा हक है। खबरों की स्वतंत्र आवाज सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए TFM यानी द फ्रीलांस मीडिया।